Hello students, how are you? I am Shweta Sharma and I will teach you maths. So, welcome to my channel Education Hub. यहाँ पर हम लोग मैथ्स की क्लासेस लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। नंबर्स आप सब जानते हो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं नंबर्स। आप लोग 5th क्लास तक सब तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ के आ रहे हो, सीख के आ रहे हो। आपको पता है कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, नंबर्स की पहचान, सब कुछ आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये सब आप लोग छोटे छोटे नंबर्स के सब सीख के आए हो। तो हम इस क्लास में थोड़े बिग नंबर्स के बारे में बात करेंगे और इनको कैसे पढ़ा जाता है इन सब के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर की, इसकी स्टार्टिंग कैसे है। उसके बाद हम कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सब एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो हमारी इंट्रोडक्शन है वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर। हम लार्ज नंबर में ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं ना। अब आपकी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, आपको पता है आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 45 स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपके सेक्शन को हम देखें, अगर आपके 6 सेक्शन हैं तो आपके हर सेक्शन में एवरेज 40 to 45 स्टूडेंट्स होंगे। तो आप उनको टोटल कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अगर एवरेज हम 40 स्टूडेंट्स अगर 6 सेक्शन में लेते हैं तो हमको काउंट करके बता सकते हैं कि हमारे क्लास के सेक्शंस में टोटल 240 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमको इजी हो जाता है, बताना इजी हो जाता है लोगों को कि हाँ इतने काउंटिंग हमारे नंबर है। अब आप बुक्स लेके बैग में जाते हो स्कूल, आपको पता होता है मेरी बैग में कितने बुक्स हैं, टोटल काउंट करके आप लेके जाते हो। आपको पता आपके पास कितने पेन हैं, कितनी पेंसिल हैं, आपकी क्लास में कितने चेयर हैं, कितने बेंचेस हैं। तो आप सब चीजों को काउंट कर सकते हो और काउंट करके उस चीज को रखना भी हमें बहुत इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है नंबर्स जो है हमें हेल्प करते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है, जो थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा साइज में है, वो हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि हम शुगर को काउंट कर सकते हैं। हम शुगर जैसी छोटी चीजों को काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर हाँ हम बड़ी ऑब्जेक्ट्स को सबको आसानी से काउंट कर सकते हैं और काउंट करके उनको हम लिख भी सकते हैं। उनको एज ए न्यूमरल हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। They help us to say which collection of object is bigger and arrange them in order। उनको हम अरेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर में। हम बता सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये 2, 3 नंबर्स हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 34 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा। तो हम इन चारों नंबर को देख के बता सकते हैं कि ना हमारा बिगर नंबर कौन सा। हमें देख के पता चल रहा है कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 34। तो हम सबसे पहले 34 को लिख सकते हैं। उससे छोटा नंबर हमको मिल रहा है 10, हम 10 लिख सकते हैं। फिर हम 5 लिख सकते हैं। हम अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को। हमें पता है कि बड़ा नंबर कौन सा होता है। हमें 1 से लेके 0 से लेके 9 तक 10 तक सारी काउंटिंग पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उन नंबर्स को, आगे वाले नंबर्स को भी अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। हम कैसे 3 और 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स या 6 डिजिट्स के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा है। अब हम जानेंगे कि नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। हमने लास्ट क्लासेस में नंबर्स को पढ़ा था कि हम बता सकते थे कि नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि ये एग्जांपल है, नंबर है, यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने लिखा है नंबर 92, ये 392, ये 4456, ये 89742। इसमें आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं सिर्फ। यहाँ पर टोटल 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, यहाँ पर 5 नंबर्स हैं। तो हम इस तरीके से काउंट करके हमें पता है कि जिसमें डिजिट्स ज्यादा होते हैं वो नंबर छोटे डिजिट वाले नंबर से बड़ा होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये वाला है क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स है, और सबसे छोटा नंबर हमारा ये वाला है क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। तो इसमें हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया,
हमारा ग्रेटर नंबर हो गया 89742 और ये जो हमारा छोटा नंबर है ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इतना तो हम पिछली क्लास में सीख के आए हैं, ये तो हमें आता ही है। अब इसके बाद मैंने और कुछ नंबर्स लिखे हैं 1902, 1920, 920, 902, 19210। ये नंबर कुछ देखने में एक जैसे नहीं लग रहे? आप लोग खुद देखो इन नंबर्स में क्या है, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, यहाँ काउंट करो, यहाँ भी 4 डिजिट्स, यहाँ भी 4 डिजिट्स, यहाँ भी 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, तो सारे के सारे 4 डिजिट्स नंबर है। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है? अच्छा, आप लोगों को मैंने यहाँ पर सपोज एक नंबर यही लिखा 9210। अब आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो पहली वाली प्लेस होती है इसको कौन सी प्लेस बोलते हैं? ये यूनिट प्लेस होती है। जो स्टार्टिंग होती है राइट साइड से, जो फर्स्ट लास्ट नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट नंबर। और जो इसके बाद हमारा होता है वो कौन सा होता है? वो टेंस वाला नंबर होता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा 100 वाला नंबर होता है, 100 प्लेस होती है। वैसे ही हमारा जो ये फोर्थ वाला नंबर होता है वो हमारी 1000 प्लेस होती है। तो हम लोग इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे लेफ्ट वाला जो जिस नंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है नंबर, उसको देखेंगे। वो नंबर अगर हमारा बड़ा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इन डिजिट्स में आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब ये तो बराबर ही है। ये हमारा 9 आ रहा है, यह भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। अब बताओ, हमारे पास तो 3 डिजिट्स ऐसे आ गए, 3 नंबर्स ऐसे आ गए जिनके हमारा स्टार्टिंग नंबर यानी 1000 प्लेस पे 9 है। तो हम कैसे कंपेयर करें कि हमारा नंबर कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा नंबर है? तो हम इसके बाद क्या करते हैं, अगर हमारा 1000 प्लेस वाला नंबर सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट पे हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 100 वाली पोजीशन पे, यानी कि फोर्थ के बाद हम थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। थर्ड पोजीशन का नंबर चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पोजीशन हमने चेक किया, यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये इस नंबर से छोटा नंबर है। पर हमने फिर यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर तो खत्म हो गया, ये नंबर भी छोटा है, ये नंबर भी छोटा है, मतलब इन तीनों में से कोई भी नंबर बड़ा नहीं है। अब हमारे पास ये डिजिट रहेगा 9201, 9210। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब यहाँ पर भी हमारे 1000 प्लेस पे भी 9 है, 100 प्लेस पे भी 2 है, सेम है नंबर है हमारे। तो हम इसके बाद जब दोनों डिजिट्स हमारे सेम आ जाते हैं तो हम फिर थर्ड पोजीशन पे जाते हैं। फिर हम किस पे जाएंगे? 10th पोजीशन पे, यानी कि थर्ड नंबर पे। हमारा थर्ड नंबर यहाँ पर क्या है? 0 है, यहाँ पर हमारा क्या है? 1 है। तो अब आपको पता है ये 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 1 बड़ा होता है। तो हमारा ये वाला नंबर जो है सबसे ग्रेटर नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी सेम डिजिट्स के नंबर्स दिए होते हैं तो हम कंपेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे लास्ट यानी 1000 प्लेस से। 1000 वाला नंबर सेम हो गया तो हम 100 वाली प्लेस को चेक करेंगे, 100 वाला नंबर सेम हो गया तो हम 10th प्लेस को चेक करेंगे, और 10th वाला सेम हो गया तो हम यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। इसी चीज को मैंने 1 by 1 आपके साथ अब दोबारा डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा कंपेयर करना, हमें बताना है इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ये भी 4 डिजिट का डिजिट नंबर है 1 2 3 4, और ये भी 4 डिजिट है 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले 1000 प्लेस पे चेक करा, सबसे पहले 1000 प्लेस पे चेक किया तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला डिजिट जो है 4 वाला बड़ा है। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे जो ग्रेटर नंबर है हमारा, ग्रेटर नंबर जो है हमारा वो क्या है? 4875। ठीक है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर देखा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है? नेक्स्ट भी हमें बताना, यहाँ भी हमारे पास 4 डिजिट है। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था दोनों का सेम आ रहा था, 4 का 4 ही आ रहा था। तो हम 4 इसको तो चेक करेंगे, फिर हम जाएंगे 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे हमारा यहाँ पर क्या है? 8 है, और यहाँ पर हमारा 5 है। अब हम बता सकते हैं कि 8 वाला नंबर हमारा बड़ा होता है 5 से, तो हमारा यहाँ पर भी बड़ा नंबर कौन सा आ गया? 4875। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पर क्या पोजीशन आ रही है? यहाँ पर हमारा 4 भी सेम है, यहाँ भी 4 सेम है।
8 भी सेम है, यहाँ भी 8 सेम है, तो हम अब थर्ड पोजीशन पे यानी कि 10th पोजीशन पे चले जाएंगे। 10th पोजीशन में जाके देखा तो क्या हुआ, यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है। अब आपको पता है 7 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, तो हम हमारा नंबर बड़ा कौन सा हो गया, 4 8 8 9। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर हमारे थाउजेंड्स का नंबर भी सेम आए, 100 प्लेस भी सेम आए, 10th प्लेस भी सेम आए, तब क्या होगा, ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम आ रही है, तो हम सबसे लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट प्लेस में जो हमारा नंबर बड़ा आएगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 9 है, तो हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या आ गया, 4879। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जितने ज्यादा मर्जी बड़े डिजिट चाहिए, तो मैंने 4 डिजिट पे आपको एक्सप्लेन किया, आपके पास 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट जितने भी बड़े तरह के डिजिट के नंबर आ जाए, तो आप उनको उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग आप उनको कंपेयर करोगे। सबसे पहले 1000 या 1000 के बाद आपका 10,000 आ सकता था, लाख आ सकता था, जितना भी बड़ा डिजिट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग उनको कंपेयर करोगे। पहले वाला अगर सेम आ रहा तो उससे नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, वो सेम आ रहा तो उससे नेक्स्ट चेक करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने नंबर्स को छोटा और बड़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय।